भाई सामने से तूफान आ रहा हो और इंसान के कदम ना रुके, ऐसा कैसे हो सकता है ना भाभी? बेवकूफी है तुम जैसे लोगों की वफा, जो हम जैसे डरे हुए लोगों के कदम रुकने पर जश्न मनाती है। असल बात तो यह है, कदमों की तेजी मुंह के बल गिराती है और रुके हुए कदम सिर्फ हमारी मंजिल का पता बताते हैं। बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हैं आप। बातें अच्छी करें या कड़वी, इंसान सच्चा होना चाहिए। लेकिन पता है क्या भाभी, कभी कभी ना सच से भी इंसान की भलाई नहीं होती। अब आप ही बताएं, अगर ऐसा इंसान झूठ के सहारे अपनी दुनिया ना बनाए तो और क्या करे? एक दफा का सच बस एक ही दफा तकलीफ पहुंचाता है, मगर एक दफा का झूठ अगर पता चल जाए पूरी जिंदगी उजाड़ देता है। आपको पता है क्या, अपनी गलती पे तो इंसान फौरन से वकील बन के अपनी सफाई पेश कर देता है, लेकिन दूसरे की गलती पे सीधा जज बन के फैसला सुना देता है। अरे आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरी वजह से आपके शौहर को दूसरी जिंदगी नसीब हुई। वरना कभी सोचा था कि सफेद जोड़ा में कैसी लगेंगी? वफा, चीखे मत। अरे चीखने से तमाशा लगता है। और कसम ले लें, मैं तो चाहती हूं कि आप तमाशा लगाएं, इसलिए चीखें, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा। चीखें चीखें। मैं सोच भी नहीं सकता था सुनैना, तुम्हारे दिल में शहर के लिए इतना बोझ भरा हुआ होगा। वो बेचारी तो दिन रात तुम लोगों को अपना बनाने की कोशिश में लगी हुई है, और तुम अपनी असलियत पर आ गई हो अब। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू सुनैना। शिजा प्लीज बच्चों जैसी जिद मत करो यार, अब घर वापस आ जाओ। मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुम मुझे इस घर में देखना चाहते हो तो उस घर से वफा को निकालना होगा। यार शिजा ये नामुमकिन सी बात है, इतनी जल्दी ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? शिजा तुम एग्जैक्टली वो ही कर रही हो जैसा वफा चाहती है। हौसले से काम लो, मेरे बारे में सोचो, अम्मी के बारे में सोचो। हमें एक होकर वफा का मुकाबला करना है, प्लीज। तो तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुनो, जब तक वफा उस घर में है मेरा वापस आना इम्पॉसिबल है। शिजा, गॉड डैम इट यार। क्या हुआ मिसम? लगता है तुम्हारी बीवी ने कोई शर्त रखी है। यकीनन यही कह रही होगी कि जब तक वफा इस घर में मौजूद है मैं वापस नहीं आऊंगी। Am I right? देखो ना, कुदरत भी तुम दोनों को अलग करना चाहती है। अपनी किस्मत से लड़ना बंद कर दो अपनी सम। और वैसे भी वो क्या कहते हैं,
चाहने वाले को रास्ता दिया जाता है, वास्ता नहीं। बल्कि एक डील कर लेते हैं, तुम शिजा को छोड़ दो, मैं असद को छोड़ दूंगी। प्रॉमिस। तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अगर तुमने मुझसे जरा भी मोहब्बत की है ना, तो उस मोहब्बत का वास्ता प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। और अगर मैं भी तुम्हें उसी मोहब्बत का वास्ता दूं तो? से भरा आसमां है मेरा, चार सू ख्वाबों जैसा जहां है मेरा, क्या करूं मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। कब तक भागोगे मिसन? एक ना एक दिन तुम मुंह के बल जरूर गिरोगे। ये क्या तरीका है शिजा? इतनी आसानी से अपना ही घर छोड़कर आकर इधर बैठ गई हो। तो क्या करती? लैला मजनू को एक होता हुआ देखती? होश में आओ शिजा, ये वही मीसम है जिसे तुम बेपनाह चाहती हो। तो इस बात का ख्याल मीसम को भी होना चाहिए ना। शिजा मर्द औरत से मोहब्बत चाहता है, भरोसा चाहता है, इत्मीनान चाहता है, और तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत से क्या हुआ? हम सब बेकसूर होने के बावजूद असद की नजरों में गुनहगार हैं। सब पेट में गया जहर एक इंसान की जान लेता है, मगर कान में गया जहर कई रिश्तों की जान ले लेता है। वफा ने सिर्फ मुझे ही नहीं बुरा बनाया असद के सामने, तुम सबको भी बुरा बनाती है। और सच पूछो तो मुझे वफा की इस हरकत पे बिल्कुल गुस्सा नहीं, तुम पर है। इसने अपना घर छोड़कर आकर यहाँ बैठ गई है। मुझ में आप जितना हौसला नहीं है भाभी, मैं वफा को उस घर में नहीं देख सकती। और नीसम को हार देने का हौसला है तुम्हें? इससे दूर रहूंगी तो खुद को संभाल लूंगी, नीसम के साथ रहूंगी तो टूट के बिखर जाऊंगी। शिजा, ये जो खौफ है ना तुम्हारे दिल में नीसम को खो देने का, सिर्फ एक लम्हे के लिए उसे यकीन की नजर से देखो, सारी फिक्रों से आजाद हो जाओगी। ना टूटने का खौफ रहेगा, ना ही गिरने का डर। और इस तरह मैदान खाली छोड़कर आना कहाँ की अक्लमंदी है शिजा? तुम तो खुद अपना शौहर थाली में सजा कर उसे पेश कर रही हो, उसकी हर मंजिल आसान कर रही हो। तुम यहाँ हो, वो वहां है। किसी का नहीं तो इस आने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो, वो बच्चा जो इस दुनिया में आने से पहले ही अपने बाप की मोहब्बत से महरूम हो जाएगा। तुम जानती हो तुम्हारे ये करने से मीसम पे क्या गुजरेगी? लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला है भाभी। इसलिए क्योंकि अगर वो तुम्हें बताता तो तुम लड़ती और इधर आके बैठ जाती, और अब तुम यही कर रही हो। उसे एटलीस्ट सॉरी तो कहना चाहिए था। उसे मौका दो, एक मौका तो दो उसे। तुम्हारी गोद भराई की जिम्मेदारी मम्मी ने मुझे दी है और कहा है कि शिजा से कहो कि घर वापस आ जाओ। हम सब मिलकर वफा का सामना करेंगे। लाइबा जी
दोस्त कैसा है तुम्हारा? आपसे मतलब? हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। मुझे क्या मतलब हो सकता है, लेकिन बहरहाल तुम बहुत जल्द बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे डैड है ना, उनके फोन पे तुम्हारे प्रिंसिपल की कॉल आ रही थी, पर डोंट वरी, मैंने रिसीव कर ली। अगर तुम्हारे डैड रिसीव करते तो पता है क्या होता? 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं गई हो तुम। वो तो मैं जानती हूँ कि तुम किसके पास जाती हो, बट डोंट वरी, हैंडल कर लिया मैंने। जाऊंगी 1-2 दिन में कॉलेज, तुम्हारी प्रिंसिपल से मिलने, और वकालत भी कर दूंगी तुम्हारी। चाहते क्या हैं आप? मां सदके, तुम तो बड़ी होशियार हो। मुझे यकीन है कि समझदार भी होगी। मुझे आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी होता है, लड़कियों के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। बाप से लेके ना शोहर तक सबको दिखाना पड़ता है। और अपने कैरेक्टर के बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल तुम्हारे जैसा, लेकिन मैच्योर और दिमाग के साथ, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर काम की बात हो गई हो तो मैं जाऊं? अरे इतनी जल्दी क्या है, काम की बात भी हो जाएगी। पहले कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करवा लूं तुमसे। ये रहा मेरा सिग्नेचर, हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया। अब मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मेरे किसी काम से इनकार नहीं करोगी। और काम क्या होगा? क्या बात है? Is everything okay? हाँ जी बिल्कुल, सब ठीक है। हम बातें कर रहे थे कॉलेज के बारे में। लाइबा मुझे बता रही थी कि पढ़ाई बहुत अच्छे से जा रही है, और 1-2 दिन में मैं इसकी प्रिंसिपल से भी मिलने जाऊंगी। Oh, really? My intelligent girl. MashaAllah. Proud of you. Thank you. कौन मिला अपने सहेली को, और उससे बोल कि अभी के अभी मुझसे मिलने फौरन यहाँ पहुंचे।
मिलाप। वाह भाई, क्या बात है, बड़े दिनों बाद याद आई है दोस्त की। वफा, बहुत हो गया तेरा। बिटिया रानी, अभी से अभी फौरन मुझसे मिलने को पहुंच। अब्बा, हाँ, तेरा बाप। मैं नहीं आ सकती। ठीक है बेटा, मत आ, जैसे तेरी मर्जी। मैं आ जाता हूँ तेरी तरफ। इसी बहाने अपने दामाजी से मुलाकात हो जाएगी, और उससे भी जिससे तू शादी करना चाहती है। अच्छा, आती हूँ। शाबाश, ऐसे ऐसे अपने बाप की बात मानते हैं बेटा। ठीक है, फौरन पहुंच इधर। ये क्या है सहेली तेरी? इधर देखो, बताओ क्यों बुलाया मुझे घर? वाह भाई वाह, बड़े तेवर चढ़े हुए तेरे हैं। अब आप फजूल बातें नहीं सुनूंगी मैं। साफ साफ बताओ मुझे क्यों बुलाया यहाँ, और आइंदा अगर वहां आने की धमकियां दी ना मुझे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आ गए ना तो सबकी अगर आए पे पानी फिर जाएगा। और अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ही सब पे पानी फेर दूंगा। मेरा नाम शराफत है, जो दूर से अच्छा लगता है, मगर जब करीब आओ ना तो इसमें शर भी है और आफत भी। समझी तू? और मेरा तो कोई नाम ही नहीं है अब्बा। हम जैसे जो लोग होते हैं ना, वो कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं चलता, बल्कि उन्हें खुद को भी पता नहीं चलता। इसलिए तुम्हारी जो धमकियां है ना, ठंडी है मुझ पे। मतलब की बात करो। अब आई ना लाइन पे। अरे हम गरीबों ने क्या बात करनी है भाई, बस अपनी करोड़ों की तिजोरी में से थोड़े से चिल्लड़ अपने इस गरीब बाप को भी दे। कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं बिटवा, ज्यादा नहीं, यही कोई 50 लाख रुपए। क्या? 50 लाख? दिमाग ठीक है तुम्हारा अब्बा? अपनी एक बेटी को बेच के तुम्हें सुकून नहीं मिला, जो दूसरी को ब्लैकमेल करने आ गए हो? मैं यहाँ इनकार सुनने नहीं आया। एक बात कान खोल के सुन ले तू, अगर मैं बर्बाद हुआ ना तो आबाद मैं तुझे भी नहीं रहने दूंगा। समझी तू? 2 दिन का वक्त दे रहा हूं तुझे मैं। 50 लाख का इंतजाम कर ले, नहीं तो अपना इंतजाम कर ले। फोन क्यों नहीं उठा रही सर? अरे तुम कहाँ गई थी? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुमने फोन भी नहीं पिक किया। सर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। स्ट्रेस रिलीज करने गई थी मैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा था मुझे। स्ट्रेस रिलीज करने पर कहाँ? अपनी दोस्त के पेट के पास। व्हाट? पेट के पास? हाँ, बहुत पसंद है मुझे, उनके इर्द गिर्द बहुत सुकून महसूस होता है। क्यों, आपको नहीं पसंद? नहीं नहीं, मतलब मैंने हमेशा लड़कियों को पेट से डरते हुए देखा है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शॉक्ड टू नो। मैंने सोचा लोगों के दिलों में तो जगह नहीं बना पा रही, पेट को ही अपना बना लो। सहर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपके साथ सिर्फ एक मेरा रिश्ता नहीं जुड़ा, बल्कि और भी बहुत से रिश्ते हैं जिनको आपने निभाना है। अगर आप सिर्फ मेरी फिक्र करते रहेंगे, मेरे लिए लड़ते रहेंगे, तो परेशान रहेंगे। पर मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकती। असद, एक बात पूछूं आपसे? प्लीज पूछो।
अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं भी एक पेट रख सकती हूँ? सहर, ये तुम्हारा घर भी है, तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सच? मैं बस तुम्हें इसी तरह खुश देखना चाहता हूँ। That's it. मुझे यकीन था कि आप इनकार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पहले से ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर कर दिया। और आपको पता है मैंने उसका नाम क्या सोचा है? हाँ, क्या नाम? मिल्की। 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 इतनी जल्दी क्या है, काम की बात भी हो जाएगी। पहले कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करवा लूं तुमसे। अब क्या करोगी लाइबा? ओह गॉड। ऐसी हालत में ना ऐसा ही होता है। हे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। तसल्लियां तो ऐसे दे रहे हो जैसे बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। अपनी दिल की तसल्ली के लिए कुछ ऐसा ही समझ लो। चलो इस बहाने तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो देखी, लेकिन मेरी बात सुनो, कल गोद भराई की रस्म पर तुमने इसी तरह मुस्कुराना है। ऑलराइट? लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि मैं वफा के हाथ से कुछ नहीं खाऊंगी। फेयर इनफ, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुश? एंड सॉरी, तुम्हें लेके ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गई थी। हाँ, एंड इट्स ओके। लेकिन एक बात बोलूं, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी मोहब्बत में यूं किसी को इतना दीवाना देखकर, इनसिक्योर देखकर अपनी अहमियत का एहसास हो गया मुझे। तुम्हें खो देने का डर मुझे बहुत सताता है। तुम हर फिक्र से आजाद हो। अब तक हम दो थे, अब हमें एक करने वाला इस दुनिया में आ रहा है। खुश हूँ बहुत ज्यादा। मैं भी। अब मैं तुम्हें और इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। मीसम, शिजा नहीं आई अभी तक खाने पे? अम्मी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज उसने कमरे में ही खाना खा लिया। अच्छा, और लाइबा किधर है? अब मम्मी उसके एग्जाम्स होने वाले हैं तो बस टेस्ट की तैयारी कर रही है। वैसे आज का खाना बहुत जायकेदार है, क्यों मम्मी? वाकई बहुत लजीज है। मैंने नई मेड रखी है मम्मी, कुक भी है, काफ़ी अच्छा खाना बनाती, तो मैंने कहा बना लें। तभी मैं भी सोचूं, इतना अच्छा खाना इस घर में तो कोई नहीं बना सकता। बिल्कुल अम्मी जैसा बना है। वो अपने बच्चों की मोहब्बत में तरसी हुई एक माँ ही है सहर। तो आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही हैं? ऐसे लोगों की राम कहानियों पे कभी यकीन मत करिएगा। आप नहीं जानती इन्हें, ये पहले साहब का दिल जीतते हैं और फिर उन्हीं की जेब काटते हैं। सहर बिल्कुल ठीक कह रही है। सुनैना बेटा, असद को सालन तो दो। हम आंटी जरा सालन लेके आ जाइएगा। बहुत अच्छा बना, वेरी नाइस। क्या वो सहर? क्या बात है,
इतनी परेशान क्यों हो गई हो सहर? सहर, इज एवरीथिंग ओके? मम्मी आप मुझसे पूछ रही थी ना कि नफीसा आंटी इतनी पढ़ी लिखी हो के हमारे घर में काम क्यों कर रही हैं। बेचारी बता रही थी कि उनके 3 बच्चे थे, बकौल उनके 2 को दफना चुकी हैं और जो एक जिंदा है उसको मुर्दा ही तस्वुर करती है। ऐसा क्या कर दिया उस नामुराद ने? बता रही थी कि पैसों की लालच में अपनी सगी बहन का सौदा कर दिया किसी जुआरी से, किसी जुआरी के साथ उसको रुखसत कर दिया था। जानती हैं मम्मी, पहली बार मैंने किसी माँ की आंख में अपनी सगी औलाद के लिए इतनी नफरत देखी है, जिसने दुनिया की ख्वाहिशों को पाने के लिए अपनी खूनी रिश्तों को गंवा दिया। ला हौले वला कुव्वत। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी औलाद पर जो अपने घर वालों को रुसवाई की सूली पे चढ़ा कर और खुद ऐश की जिंदगी गुजार रही है। सही कह रही है मम्मी। और तो और शोहर भी नफीसा आंटी का बहुत जालिम निकला, जुआरी था। उम्र के इस हिस्से में आके तलाक देके घर से निकाल दिया। मुझे लगता है बेटी भी उसी के नक्शे कदम पे चल पड़ी थी। तौबा है तौबा। तुम देखना ऐसी औलाद से कुदरत कैसा सलूक करती है। मरना चाहेगी और जगह नहीं मिलेगी मरने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी। ऐसी औलाद की बर्बादी कौन नहीं देखना चाहेगा। शहर पानी पियो, शहर पानी पियो, पानी दो शहर को। शहर कहाँ जा रही हो? देखिए जरा, कितनी नर्म दिल है ना शहर, किसी की तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। क्यों इतना स्ट्रेस लेती हैं? आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। जब तक तुम इस घर में हो वफा, मैं एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठ सकती। और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पैर दबाओ। शुक्र करें पैर ही दबा रही हूँ, गला नहीं। मेरी जगह कोई भी और होता तो सीधा गले पे वार करता। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? हद होती है। उम्र गुजर गई है भैया आपकी, इतना तजुर्बा है, फिर भी समझ नहीं पाई। असद के दिल में जगह बनाने के लिए हिले मत, और कुछ कहिएगा भी नहीं, वरना बिला वजह अपने बेटे की नजरों में पूरी पड़ जाएंगी। क्योंकि असद इस वक्त हमें देख सकते हैं। मम्मी, आज से आपके पैर असद नहीं, मैं ही दबाऊंगी। क्या बातें हो रही हैं सास और बहू के दरमियान? कुछ भी नहीं असद, बस मैं मम्मी से कह रही थी कि इस खिदमत के बदले में मुझे दुआ दे दें कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। जी मम्मी, बिल्कुल। दुआएं दीजिए शहर को, क्योंकि मुझे इस बात का पक्का यकीन है आपकी दुआओं की बदौलत शहर अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाएगी। बेटा, मेरी दुआएं तो हर वक्त तुम लोगों के साथ हैं। अब जीती रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें कामयाबियां नसीब करे। आमीन। मुझे अपनी मोहब्बत पे फख्र है और आपकी तरबियत पे भी। असद बिल्कुल आप पे गए हैं। अम्मी जान चले फौरन से अपनी दवाई ले लेने, हार्मो वाली। शाबाश। हाँ हाँ, लेती हूँ।